ग्रीन सॉइल में जो आज का टॉपिक है वो एलोवेरा पे है। तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो रेगिस्तान में मिलता है, और वैसे आप इसके बेनिफिट मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है इसके बेनिफिट से। और हरिद्वार में तो वैसे भी इसकी खेती होती है, क्योंकि रामदेव जी इसके ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट में ना, तो इसकी पर्टिकुलर बाकायदा खेती ही होती है हरिद्वार में, तो ये तो बहुत कॉमन है हरिद्वार में। तो फिर भी विंटर में हम इसको कैसे ध्यान रखें, इसका कैसे ख्याल रखें, और ये हमारे लिए कितना हेल्दी होता है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये एक रेगिस्तान का पौधा है। तो रेगिस्तान के पौधे जितने भी होते हैं ना, उनकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल होल्ड ही ना करें। पानी जितना होल्ड करेगा ये उतना ज़्यादा गलेंगे, क्योंकि इनमें ना कोई नहीं स्टेम नहीं होती कि जिनसे इनकी पत्तियाँ लटकी होंगी, ये खुद ही एक दूसरे के सहारे चलते हैं, और इनमें कोई सीड्स नहीं बनते। एक फ्लावर निकलता है रेड रंग का, मेरे कई बार आ चुका है, पर इसमें पफ्स भी निकलते हैं छोटे छोटे। अगर निकल रहे हैं, देखिए ये एक छोटा सा पफ्स निकल रहा है, ये रहा छोटा सा। और अभी मुझे लगता है टाइम है नहीं ठीक सा पफ्स निकलने का, अभी कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, पर ये ग्रोथ अच्छी कर रहा है। तो इसको पानी, अभी जैसे विंटर चल रहा है, इसको पानी बिल्कुल नहीं देना है, और इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ सनलाइट अच्छी हो। और जैसे मई जून की जो धूप होती है उससे थोड़ा से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इनमें जो वाटर होता है ये जल जाता है, बिल्कुल पीला पीला हो जाएगा। अभी इसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, जो जेल है इसमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को भी जब सनबर्न हो जाता है गर्मियों में, मेरे को बहुत होता है, तो उस वक्त मैं इसी का जेल फेस पे लगाता हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मुझे तो मैं तो इसलिए उसको घर में रखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सनबर्न होता है, एकदम से मेरी स्किन काली हो जाती है। इसको है ना, इसकी सॉइल का मैंने बताया कि बिल्कुल सैंडी होनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल पानी रुके ही ना। सनलाइट का ये है कि इसको सनलाइट देनी चाहिए, पर मेरे पास जैसे स्पेस की बहुत कमी है, तो मैं हर प्लांट को तो सनलाइट पे नहीं रख सकता। अगर सभी प्लांट को सनलाइट में रखूँगा तो शेडेड में कैसे रखूँगा। तो मैंने इसको देखिए इस एरिया में थोड़ा प्लेस किया हुआ, जहाँ तुलसी जी के बीच में जगह है ना, वहीं पे इसे मैं इस प्लांट को लेके आया हूँ। और यहाँ अच्छी खासी धूप आती है, पर फिर भी आम का जो बड़ा पेड़ है इसकी थोड़ी सी छाया यहाँ रहती है, फिर भी ये इतना टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि मैं इसको कम से कम इंडोर नहीं रखूँ। काफ़ी लोग इसे इंडोर भी रखते हैं, पर इसे इंडोर नहीं रखना चाहिए। ये इंडोर आप रख तो देंगे, पर ये ग्रीन भी नज़र आएगा आपको, धीरे धीरे येलो होने लगेगा, ग्रोथ अच्छी नहीं करेगा। ये ग्रोथ तभी अच्छी करता है जब ये खुले में हो, कम से कम जैसे सनलाइट इसको डायरेक्ट ना मिले, तो कम से कम जो रोशनी होती है सन की वो तो इसको मिलती रहे, तो उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। वह एक बात और है, जैसे इसकी जो ग्रोथ होती है वो मोस्टली बारिश के दिनों में ही होती है। कुछ ग्रोथ आप भी जानते हैं कि सितंबर के महीने में भी होती है सभी प्लांट की, पर जो ज़्यादा ग्रोथ होती है मैंने देखा बारिश के दिनों में बहुत इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि उस वक्त जो पानी में नाइट्रोजन होता है बहुत तेज़ी से मिलता है। और इसके लिए जो पॉट होना चाहिए ना, इसकी जो रूट होती है वो बहुत गहराई में जाती है। मतलब इसकी रूट है ना, जाले के बाल की तरह नहीं होती, जाले की तरह मोटी होती है थोड़ी सी, ट्यूब की तरह। जितने भी मैंने देखा, जैसे स्पाइडर प्लांट होगा, ये हो गया, इनकी जो रूट्स होती हैं ना ट्यूब की तरह होती हैं। तो जो ट्यूब वाले प्लांट होते हैं इनकी रूट है ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, तो इनकी रिपोर्टिंग करना बार बार पे ज़रूरी रहता है। मतलब हर 2 साल या 1.5 साल में आपको रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा कि रूट बाउंड हो जाते हैं बहुत जल्दी ट्यूब वाले, जिनकी रूट ट्यूब जैसी होती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी रूट के लिए, और ये ज़्यादा जो स्पेस मतलब इनके लिए जो पॉट आप सिलेक्ट करें ना, वो थोड़ा वाइड करें, चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो ये अपनी ऐसे देखिए फैला के अपनी ग्रोथ करते हैं। मान लीजिए दूसरा प्लांट देखिए छोटा सा, ये रनर ही है, देखिए मैं कह रहा था ना रनर निकल रहे हैं, छोटा सा रनर निकला है इसमें, तो ये जो रनर है ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। देखिए ये रनर के ऊपर ये ब्रांच आ गई, उधर से दूसरी ब्रांच आ गई, तो ये ग्रोथ कहाँ से करेगा। तो आपको है ना ऐसे पॉट का सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। अब मेरे पास पॉट की कमी है, तो मैंने तो इसी में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा यूज़ की ज़रूरत नहीं है, जितना यूज़ चाहिए मेरा एक ही पॉट से काम हो जाता है। मेरे पास ये 2 एलोवेरा के प्लांट थे, मतलब 2 पॉट में थे, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को 2 एलोवेरा के प्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी नीड मुझे नहीं है, तो मैंने एक पॉट सही थी अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था। तो अभी एलोवेरा का जो सर्दियों में है कि मेन तो ये है कि आप इसे पानी से बचा के रखिए। जो इसकी ये देखिए लीफ धीरे धीरे अपना आप पता लगने लगती हैं कि गल रही हैं, कैसी हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, क्योंकि बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से इनकी जो सॉइल है वो काफ़ी गीली है। अगर मैं एक पत्ती ऐसे खींचूँगा पूरा प्लांट ही हिलने लगेगा, क्योंकि इसकी रूट अभी ज़्यादा गहरी नहीं होंगी। ये देखिए मैं कह रहा था ना पूरा प्लांट हिलने लगेगा, तो मैं अभी ये सब नहीं काट रहा हूँ, जैसा है मैंने फ़िलहाल वैसे छोड़ दे रहा हूँ इनको। विंटर में आपको जो सबसे ज़्यादा इसमें ख्याल रखना है वो सर्दी की बारिश से इसे बचाना है, क्योंकि 1-2 बारिश तो इसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो मॉइस्चर में मतलब एनवायरनमेंट में उड़े हुए होते हैं, बारिश के बाद नीचे आते हैं, तो प्लांट के लिए बहुत हेल्थफुल होते हैं।
पर यही बारिश अगर लगातार 4-5 दिन होने लगे, 2 दिन होने लगे, तो वो फिर बारिश प्लांट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए तो आप इसे बारिश से ज़रूर बचा के रखें। और ऐसा नहीं कि आप इसे सनलाइट दें, क्योंकि सर्दी में तो जैसा भी है ये अपने आप को डॉर्मेंसी में ही है, पर आप इसे बारिश से ज़रूर बचाएं। जैसे आपके मैं कुछ प्लांट के नाम लूँगा, तो आप उनको बारिश से ज़रूर बचाइएगा। जैसे कि आपका स्पाइडर प्लांट हो गया, लक्की प्लांट हो गया, ये लक्की जेड प्लांट एक ही हो गया आपका अडेनियम हो गया, ये हो गया। ये कुछ प्लांट जैसे ही बारिश आए, एक बारिश जैसे कल की लग गई है, मैंने सबको दे दी है, अगर अगली बारिश आई तो मैं इन सब प्लांट को उठा के अपनी सीढ़ियों में रख लूँगा ताकि ये ख़राब ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं।